भारत में सर्वाधिक बिक्री वाली ई स्कूटर ओकिनावा अब आपके शहर बालाघाट में। न्यू ओकिनावा आई प्रेज प्लस इंटेलिजेंट स्कूटर, द वन फॉर ऑल स्कूटर 2 से 3 घंटे में फुल चार्ज 160 किलोमीटर की रेंज पर उपलब्ध। साथ में भारत सरकार की फेम 2 स्कीम के तहत 49,500 की सब्सिडी। ओकिनावा प्रेज प्रो इलेक्ट्रीफाइंग इंडिया की फर्स्ट स्वेग स्कूटर 2 से 3 घंटे में फुल चार्ज 110 किलोमीटर की रेंज में उपलब्ध। भारत सरकार की फेम 2 स्कीम के तहत 28,500 रुपये की सब्सिडी। ओकिनावा रिज प्लस यूवर काइंड ऑफ स्मार्ट स्कूटर 2 से 3 घंटे में फुल चार्ज 100 किलोमीटर की रेंज पर उपलब्ध। भारत सरकार की फेम 2 स्कीम के तहत 25,000 रुपये की सब्सिडी। आज ही संपर्क करें सुनील ई बाइक मोटर FCI गोदाम के सामने, गोंदिया रोड, कोसमी, बालाघाट। साई मोटर गर्ल्स स्कूल के सामने, लांजी में संपर्क करें 9329075209। प्रकृति ई बाइक बैहर में संपर्क करें 9754096514। अंकु ई बाइक उत्कृष्ट विद्यालय के सामने, कटंगी। मोबाइल नंबर 7000429620 7999685886। प्रदेश भर में आज से पंचायत सचिव, रोजगार सहायक, जनपद और जिला पंचायत अधिकारी और कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी। इसका असर समूचे प्रदेश के साथ बालाघाट जिले में भी देखने मिला, जहां पर सभी विकास खंडों में 3000 से अधिक पंचायत कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल में शामिल हुए। बालाघाट मुख्यालय में जिला पंचायत कार्यालय के सामने पंचायत अधिकारी और कर्मचारी हड़ताल पर बैठे रहे। इस दौरान उन्होंने नारेबाजी करते हुए विभिन्न मांगों को पूरा किए जाने के लिए हड़ताल पर जाने की जानकारी दी। शासन तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम सब एक है, हम सब एक है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है। मध्य प्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अधिकारी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा के आह्वान पर जारी इस बेमियादी हड़ताल की विभिन्न मांगे हैं। इस संबंध में संयुक्त मोर्चा के संयोजक DR नकपुरे ने कहा है कि बीते 12 जुलाई को शासन को एक ज्ञापन दिया गया था। इसके बाद प्रांतीय स्तर पर प्रदेश के ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री से चर्चा भी की गई, लेकिन इस चर्चा का कोई निष्कर्ष नहीं निकला है, जिसके बाद आज से उन्होंने बेमियादी हड़ताल शुरू कर दी है। ये हमारे पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मध्य प्रदेश के 18 विभाग की विभिन्न मांगों को लेकर के शासन को अपने 12 जुलाई को ज्ञापन दिए थे। उसके बाद 7 दिन का अवसर दिया था शासन को कि हमारे मांगों पर विचार कर वैधानिक रूप से निराकरण किया जाए। क्योंकि 19 तारीख तो कोई निराकरण नहीं होने के कारण 19 और 20 को सामूहिक अवकाश पर रहे हम। उसके बाद भी शासन को हमने निवेदन किया था कि 22 तक हमारी मांग पूरी की जाए, अन्यथा अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जाए। उसके बाद हमारे प्रांतीय स्तर के 18 विभाग के प्रांतीय अध्यक्ष माननीय पंचायत मंत्री महोदय से भेंट की कल और चर्चा हुई, परंतु चर्चा अंतिम निर्णय पर नहीं समाप्त हुई और यह निर्णय लिया गया कि जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक पूरे 18 विभाग के लगभग प्रदेश भर के 70,000 अधिकारी कर्मचारी अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर आज से बैठ गए। संयुक्त मोर्चा की प्रमुख मांगों में संविदा कर्मचारियों को नियमित किए जाने, परिवार पेंशन की राशि अतिशीघ्र लागू किए जाने सहित अन्य मांगे भी शामिल है। मांगे हैं जिसमें देखिए जिला, जनपद और ग्राम पंचायत के समस्त संविदा और नियमित अधिकारी कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हैं आज 22 से। इसके पहले हमने 19 और 20 जुलाई को 2 दिवसीय अवकाश लेकर प्रशासन को भी हमारा संदेश भेजा कि हमारी मांगें पूरी होना चाहिए। इसके बाद भी शासन द्वारा कोई किसी प्रकार की सहमति नहीं दी गई। हमारा ये है कि हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे जब तक हम लोगों की मांगें लिखित आदेश से नहीं मिलती, तब तक हम लोगों की हड़ताल अनिश्चितकालीन उसके लिए रहेगी। साइबर फ्रॉड गिरोह के बदमाश रोज नए तरीके अपनाकर लोगों के बैंक खाते से पैसे उड़ा रहे हैं। वही पुलिस की कार्रवाई नदारद है। फिर एक नया मामला कोतवाली थाना क्षेत्र में सामने आया है।
एक मेडिकल कर्मचारी को दवाई की पेमेंट करने के बहाने उसके खाते से 48,200 रुपये उड़ा लिए। इस मामले में पीड़ित ने कोतवाली थाने के साइबर सेल में प्राथमिकी दर्ज कराई है। बैंक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर बताइए। 9752428568 और अकाउंट नंबर बताइए। पंजाब नेशनल बैंक का है। जानकारी के मुताबिक शहर के प्रेम नगर में संचालित भवानी मेडिकल के संचालक को बीती रात मोबाइल नंबर 8099247557 से कॉल प्राप्त हुई, जिसमें दवाई की पेमेंट करने के लिए अकाउंट नंबर की डिटेल मांगी गई। इस पर मेडिकल संचालक ने चिखला निवासी अपने कर्मचारी लक्ष्मण बम्बूरे का नंबर दे दिया। इस तरह ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह ने बिना देर किए मेडिकल कर्मचारी लक्ष्मण के मोबाइल पर कॉल किया और उसे दवाई के पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए फ़ोन पे नंबर मांग लिया। उन्होंने पहले मेडिकल कर्मचारी को विश्वास में लेने 1 रुपया भी ट्रांसफ़र किया, जिसके बाद अपनी बातों में उलझाकर उससे OTP मांगते गया और 5 अलग अलग ट्रांजैक्शन में 48,200 रुपये उड़ा लिए। मेडिकल कर्मचारी को फ़ोन कॉल करते ही उसके अकाउंट से पैसे ट्रांसफ़र होने के संदेश प्राप्त हुए, जिसके बाद उसे यह एहसास हुआ कि वह भी ऑनलाइन ठगी का शिकार हो गया। इसी को लेकर 22 जुलाई की सुबह ठगी के शिकार लक्ष्मण बम्बूरे ने कोतवाली थाना पहुंचकर मामले की शिकायत की और साइबर सेल में भी आवेदन दिया। साइबर गिरोह के बदमाश ने अलग अलग नाम से खाते के पैसे उड़ाए हैं, जिसकी शिकायत के बाद अब साइबर सेल की ओर से कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया गया। हालांकि ऐसे मामलों में देखने मिलता है कि कार्रवाई के नाम पर पीड़ित को कुछ भी हासिल नहीं होता है। इसके पहले भी इस तरह के कई मामले सामने आए हैं, जिसमें कई लोगों को ठगी का पैसा आज तक नहीं मिला है। मैं मेडिकल स्टोर में काम करता हूँ, मुझे कुछ दवा मंगवाना है। अच्छा। तो इसमें उन्होंने पहले 1 रुपये डाल दिए। हाँ। उसके बाद मेरे को बोले रिसीव कोड देते जा रहा हूँ, उसको टाइप करते जाओ। पर आप बताइए, जब अपने को कोई पैसा डालता है तो कुछ भी करने की जरूरत होती है। आप मेडिकल में इतने दिनों से काम कर रहे हैं, ना आपने UPI डालना पड़ता है, ना कोई रिसीव कोड डालना पड़ता है। बस आप अपना सामने वाले को नंबर देंगे और वो आपको पैसा डाल देंगे। कितने रुपये डाल दिए? ये 24,999। मैं 48,206 19,000 नंबर मोबाइल नंबर से फ़ोन आया था मेरे को कि आपके अकाउंट में 20,000 रुपये डाल रहा हूँ। जी, फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मेरे अकाउंट में 1 रुपये ट्रांसफ़र हुआ। उसके बाद वो नंबर अपना देते गए, मैं टाइप करते गया और मेरे अकाउंट से पैसे कटते गए। लगभग कितने हज़ार रुपये आपके खाते से ठगी? 48,206। इसकी कहीं शिकायत किए हो? शिकायत मैं थाने में किया हूँ अच्छा। और बैंक। आपको समझता नहीं कि आजकल ऑनलाइन फ्रॉड बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो क्यों हम अपने अकाउंट की जानकारी या फिर किसी के ट्रांजैक्शन के ऊपर भरोसा कर लेंगे? उन्होंने दवा का नाम बताया कि दवा खरीदी क्यों, तो आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करना है। तो आप क्या दवा का काम करते हैं क्या? हाँ, मैं दवा का काम करता हूँ, सप्लाई। कारगिल शहीदों के प्रति सम्मान जताने और सरहद पर सीमा सुरक्षा में डटे जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए एनसीसी कैडेट्स के द्वारा शहीद स्मारकों की साफ सफाई की जा रही है। इसी कड़ी में आज जय स्तंभ चौक में पहुंचकर एनसीसी अधिकारी खिलेंद्र बिसेन की उपस्थिति में ग्रुप क्रमांक 242 के द्वारा सफाई की गई। बताया गया कि 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। इसी के उपलक्ष्य में एनसीसी के माध्यम से शहीद स्मारकों की साफ सफाई की जा रही है। इस तरह से हम ये संदेश भी देना चाहते हैं कि शहीदों का, पुलिस बल का, सीमा सुरक्षा पर तैनात जवानों का और यातायात पुलिस जैसे सभी प्रकार के जवानों का सम्मान किया जाना चाहिए। आज यहाँ 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस के रूप में जो मनाया जा रहा है, उसके उपलक्ष्य में शहीद स्मारकों की साफ सफाई हम लोग कर रहे हैं और इस प्रकार हम ये संदेश देना चाहते हैं कि शहीदों का, सैनिकों का, पुलिस बल का, यातायात पुलिस का, सभी जवानों का सम्मान किया जाना चाहिए और ताकि हमारा देश सुरक्षित रहे और वो लोग हमारे देश की जिस प्रकार से सुरक्षा करते हैं, हम उनके प्रति संकल्पित होना चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए।